I truly welcome all from the depth of my heart। प्रिय छात्रों, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पूर्णता से पढ़ेंगे, इसमें कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। क्योंकि अगर इस टेंस को आप फॉर्मलिटीज़ नहीं कंप्लीट पढ़ेंगे तो आगे के टेंस इजी हो जाएंगे। तो इस टेंस को शुरू करते हैं, इसमें कुछ भी स्ट्रक्चर बाकी नहीं रहेगा और शेष जो टेंस है बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। इस तरह से आपने नहीं पढ़ा होगा, टेंस तो आपने पढ़े हैं लेकिन इस तरह से टेंस आपने नहीं पढ़े हैं, मैं श्योर कहता हूँ। इसमें कुछ स्ट्रक्चर है, जैसे मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, तब तो आप बोल देते आई लर्न इंग्लिश, लेकिन यहाँ क्या है, मैं अंग्रेजी सीखता तो हूँ, मैं तुम्हारी मदद करता तो हूँ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, ये तो आपने पढ़ा है। वह घर जाता है, ये तो आपने पढ़ा है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करता तो हूँ। इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ में हमें डू डज फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ये लगाना है, यानी डू डज और फर्स्ट फॉर्म लगाना है। जैसे आई के साथ डू लगता है, आई डू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म सीखना लगा दो, आई डू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता तो हूँ, मैं गणित हल करता तो हूँ, आई डू सोल्व मैथ्स, आई डू ईट फूड, मैं खाना खाता तो हूँ, मैं स्कूल जाता तो हूँ, आई डू गो टू स्कूल, आई डू गो टू स्कूल, मैं तुम्हारी मदद करता तो हूँ, ये आपको बनाना है। फील लाइक अगला स्ट्रक्चर है, इस प्रकार से आप बहुत सारे बोल सकते हैं। अगला है फील लाइक, मन करता है। फील लाइक के बाद में फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आएगा। फील लाइक, मुझे वॉलीबॉल खेलने का मन करता है, मुझे स्कूल जाने का मन करता है, उसे तुम्हारा स्वागत करने का मन करता है, हमें क्रिकेट खेलने का मन करता है। इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बनेगा। मुझे वॉलीबॉल खेलने का मन करता है, मुझे मन करता है, किसका मन करता है, वो अपना सब्जेक्ट होगा। किसका मन करता है, कौन मन करने वाला, मुझे, मतलब आई, या मी नहीं लिखेंगे मुझे के लिए, आई। उसके बाद मन करता है कि लिखेंगे फील, आई फील लाइक। उसके बाद में ING फॉर्म, फील लाइक के बाद में ING फॉर्म लगाना है। खेलने का, प्लेइंग, आई फील लाइक प्लेइंग, मुझे खेलने का मन करता है, मुझे खाने का मन करता है, आई फील लाइक ईटिंग, मुझे पानी पीने का मन करता है, आई फील लाइक ड्रिंकिंग वाटर, मुझे दूध लेने का मन करता है, आई फील लाइक टेकिंग मिल्क। तो इस प्रकार से आप स्पोकन में स्ट्रक्चर ये काम आता है। आई फील लाइक प्लेइंग, खेलने का आ जाएगा यहाँ पर, मुझे मन करता है, इसका बन गया आई फील लाइक खेलने का। यहाँ पर जो क्रिया होगी उसमें ING लगा देना है, खेलने का, प्लेइंग, आई फील लाइक प्लेइंग वॉलीबॉल। इसी तरह से उसे तुम्हारा स्वागत करने का मन करता है, ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है। लेकिन मैं मौखिक रूप से आपको कुछ और स्ट्रक्चर दे देता हूँ। मुझे दूध पीने का मन करता है, मुझे इंग्लिश बोलने का मन करता है, मुझे इंग्लिश सीखने का मन करता है, मुझे घर जाने का मन करता है, उसे घर जाने का मन करता है, तुम्हारा दूध पीने का मन करता है, तुम्हारा देर रात तक पढ़ने का मन करता है। इस प्रकार के ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है। अगर उसे वॉलीबॉल खेलने का मन करता तो हम लिख देंगे ही फील्स लाइक प्लेइंग वॉलीबॉल। क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो S लग जाएगा, ही फील्स लाइक। सी फील्स लाइक प्लेइंग क्रिकेट, सी फील्स लाइक टेकिंग टी, सी फील्स लाइक बिकमिंग IAS। इसी तरह से उसे तुम्हारा स्वागत करने का मन करता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कीप और ING फॉर्म। वह बातें करती रहती है, हम खेलते रहते हैं। कई बार अपन सोचते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर नहीं है। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, सब्जेक्ट ही, वह बातें करती रहती है, कौन बातें करती रहती है, ही, सी हो जाएगा, वह सी। उसके बाद में बातें करती रहती है, इसके लिए कीप आएगा। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो S लगा दो, कीप्स। ध्यान रखना, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो S लगा दो, S या ES, सी कीप्स। अब बातें करती है, इसके लिए फर्स्ट फॉर्म में बातें करना एक क्रिया है, इसमें ING लगा दो, टॉक।
TALK, टाल्क नहीं है, टॉक, और ING जोड़ दो, टॉकिंग। शी कीप्स टॉकिंग, वह बातें करती रहती है। हम खेलते रहते हैं, ये आपको बनाना है। कुछ और मैं मौखिक रूप से आपको होमवर्क दे रहा हूं। मैं पढ़ता रहता हूं, मैं इंग्लिश बोलता रहता हूं, वह खाना खाता रहता है, वह टीवी देखता रहता है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर आपको बनाना है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट, वांट या वांट्स, फर्स्ट फॉर्म और सेस। वह व्याख्याता बनना चाहता है, चाहता है, चाहने वाला कौन है, वह है, तो हो जाएगा ही। और चाहता है, इसके लिए वांट। अब देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस लगाना है, एस या ईएस लगाना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, एस लगा देंगे, लेकिन ये एस या ईएस लगाना है, एस और ईएस। ईएस कहां लगाएंगे, जिस क्रिया के अंत में CH SH, जिस वर्ब के अंत में डबल एस CH SHOX है, जैसे कैच, कैच, इसके साथ में एस नहीं लगेगा, ईएस लगेगा, तो हो जाएगा कैचेज। जिस वर्ब के अंत में डबल एस CH SHOX है, तो उसके उस वर्ब के अंत में अपन ईएस लगाएंगे। देखते हैं इधर, वह व्याख्याता बनना चाहता है, सब्जेक्ट लिख दिया, इस वाक्य के अंत में जाओ, अंत में वांट्स ये क्रिया है, ही वांट्स। अब बनना, ये भी एक क्रिया है, ये बनना के लिए टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी, ही वांट्स टू बिकम, ही वांट्स टू बिकम। अब क्या बनना चाहता है, व्याख्याता, ही वांट्स टू बिकम ए लेक्चरर, ही वांट्स टू बिकम ए लेक्चरर। वे क्रिकेट खेलने के लिए जाना चाहते हैं, वे क्रिकेट खेलने के लिए जाना चाहते हैं, वे क्रिकेट खेलने के लिए जाना चाहते हैं, इसको आपको बनाओगे। मैं तुम्हारे लिए मिठाइयाँ लाना चाहता हूँ, इसमें ध्यान देना, वे सब्जेक्ट है, उसके बाद में चाहते हैं ये मेन वर्ब है, जाना भी क्रिया है और खेलना भी क्रिया है। चाहना वांट, ये तो हो गया मेन वर्ब, उसके बाद में जाना, ये टू गो बनेगा, जाने के लिए टू गो। अब खेलने के लिए, इसके लिए के लिए टू आएगा और खेलने को प्ले आ जाएगा। हमें यहाँ से उल्टे क्रम में बनाना है। वे लिखने के बाद में वे, दे, वांट्स नहीं लिखेंगे, दे वांट, क्योंकि ये दे शब्द प्लूरल है, इसलिए इसके साथ एस या एस नहीं लगेगा, तो दे वांट, फिर जाना के लिए, और इस प्रकार से आप इसको बनाओगे। मैं तुम्हारे लिए मिठाइयाँ लाना चाहता हूँ, इसको किस प्रकार से बनाएंगे, मैं तुम्हारे लिए मिठाइयाँ लाना चाहता हूँ, इसको मैं यहां बना देता हूं, मैं आई चाहता हूं, वांट। आप बोलेंगे आई, मैं एक ही हूं, लेकिन इसके साथ ऐसे ये क्यों नहीं लगा, इस टेंस में आई को प्लूरल माना गया है, इसमें आई प्लूरल है, ये आई प्लूरल है, बहुवचन करता है, तो आई वांट, मैं चाहता हूं, आई वांट हो गया। अब लाना, लाना के लिए आ जाएगा टू ब्रिंग, आई वांट टू ब्रिंग। अब क्या लाना है, यहां से उल्टे क्रम अपन चलते जाएंगे, ठीक है, चाहता हूं, लाना और मिठाइयाँ, स्वीट्स, आई वांट टू ब्रिंग स्वीट्स। फिर क्या बचा, के लिए, तुम्हारे, अब के तुम्हारे लिए, लिए के लिए टू भी आता है और लिए के लिए फॉर भी आता है। लिए से ठीक इस साइड में अगर क्रिया है तो टू आएगा, और नाउन और प्रोनाउन है तो फॉर आएगा, तो ये प्रोनाउन है तो फॉर यू, तो आई वांट टू ब्रिंग स्वीट्स फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए मिठाइयाँ लाना चाहता हूँ। वे क्रिकेट खेलने के लिए जाना चाहते हैं, ये आपको बनाना है। इस स्ट्रक्चर में मैं आपको बोल करके होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपको बनाना है। वह RAS बनना चाहता है, वह अच्छे अंक प्राप्त करना चाहता है, हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ये इस स्ट्रक्चर पर कुछ आपको बनाना है। नेक्स्ट कुछ और स्ट्रक्चर अपन लेते हैं।
नेक्स्ट ये सेंटेंस देखो, वे खेलते हैं, वे हमें खेलने देते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये वर्ब खेलते हैं, खेलने देते हैं, इनमें चेंजेस हो गया। हम इसीलिए मैं कह रहा था कि इसको कंप्लीट पढ़े, हम किसी भी प्रकार से पूछे, किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर हो, सेंटेंस हो, इसको अपन लिख सके, समझ सके। वे खेलते हैं इजी है, दे प्ले, लेकिन यह है खेलने देते हैं, तो ये किस प्रकार से बनेगा, ये लेट वर्ब से बनेगा। तो सब्जेक्ट अपना है दे, सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए लेट। लेट का अर्थ होता है कोई काम करने देना, allow someone to do something। दे लेट, लेट मतलब करने देते हैं, दे लेट, वे हमें खेलने देते हैं, दे लेट अस, दे लेट अस। उसके बाद में हमें ये ऑब्जेक्ट है ये लगाना है, दे लेट्स प्ले, दे लेट अस प्ले। वे हमें, कई बार अपन सोचते हैं कि हमें सब्जेक्ट है, देते हैं, वे हमें खेलने देते हैं, ये खेलने देने वाले कौन है, वे है। तो ये हमें के लिए अस आएगा, ठीक है, वी नहीं आएगा। दे लेट अस प्ले, वह उसे गीत गाने देता है, वह मतलब ही, सिंगुलर है तो लेट्स हो जाएगा, ही लेट्स, ठीक है, ही लेट्स हिम, अब उसे के लिए हिम आएगा, ही लेट्स हिम। अब गीत गाने, गीत गाना, गाना के लिए सिंग वर्ब और गीत को सॉन्ग, ठीक है। अब लेट के बाद में जो हमें, उसे, जिसको अनुमति दे रहा है तुरंत बाद वह आ जाएगा, और उसके बाद में इसको काम करने देता है। इसको क्या काम करने देता है, गाने देता है, खेलने देता है, पढ़ने देता है, जो भी। तो ही लेट्स हिम सिंग ए सॉन्ग, ही लेट्स हिम सिंग ए सॉन्ग। सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस नहीं लगेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस लगेगा। इसी प्रकार से आपको मौखिक रूप से मैं होमवर्क दे रहा हूं, वो करना है। टीचर हमें गीत गाने देते हैं, शिक्षक हमें पढ़ने देते हैं, माता पिता हमें कुछ सीखने के लिए देते हैं, माता पिता हमें सीखने देते हैं, पढ़ने देते हैं। इसी प्रकार से वह हमें जाने देता है, शिक्षक हमें घर जाने देते हैं। इस प्रकार के कुछ सेंटेंस आपको बनाना है। मेरा भाई मुझे इंग्लिश सीखने देता है, ये आपको बनाना है। मेरा भाई मुझे इंग्लिश सीखने देता है, तो मेरा भाई ये आपका सब्जेक्ट है, माई ब्रदर आपका सब्जेक्ट है, और मुझे के लिए यहाँ पर आई नहीं आएगा, मी आएगा, मुझे के लिए मी आएगा, और देता है के लिए लेट आएगा। तो माई ब्रदर सिंगुलर है तो लेट्स हो जाएगा। मैं हमेशा मास्क पहनता हूँ, हम सामाजिक दूरी बनाए रखते हैं। इस प्रकार के जो सेंटेंस है, इस प्रकार के एग्जाम, अगले एग्जाम में आपके जो कोविड से संबंधित आर्टिकल यहाँ आ सकता, तो मैं उसको अलग से लिखाऊंगा। मैं हमेशा मास्क पहनता हूँ, आई ऑलवेज, हमेशा, प्राय, ऐसी एडवर्ब है सब्जेक्ट के तुरंत पास आएगी, तो आई ऑलवेज। अब पहनता हूँ, आई ऑलवेज वियर मास्क, आई ऑलवेज वियर मास्क, मैं हमेशा मास्क पहनता हूँ। मैं मास्क का उपयोग करता हूँ, तो आई यूज मास्क, हमेशा, प्राय, ये इस मेन वर्ब से ठीक पहले आते हैं। हम सामाजिक दूरी बनाए रखते हैं, हम के लिए आ जाएगा वी, और रखते हैं कीप, वी कीप। अब सोशल, बनाए रखते हैं के लिए हो गया कीप, सामाजिक दूरी के लिए सोशल डिस्टेंस, वी कीप सोशल डिस्टेंस। यहां पर आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, हम कोरोना से बचने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखते हैं, हम कोरोना से बचने के लिए सामाजिक दूरी रखते हैं। कोरोना से बचने के लिए, तो बचने के लिए आ जाएगा टू अवॉइड, और कोरोना से तो फ्रॉम कोरोना, बचने के लिए टू अवॉइड। आप बनाना इस सेंटेंस को। वह तुलसी और गिलोय का गड्ढा पीता है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है,
और पीने के लिए टेक या ड्रिंक दोनों में ले सकते हैं। ही ड्रिंक्स, वह पीता है। अब देखो ये फ्रेज है, मैं आपको अगला जो फ्रेज पर कुछ काम दूंगा। तुलसी और गिलोय का गड्ढा, इसको अलग अलग नहीं करना है, ये एक फ्रेज है। इस फ्रेज को वाक्यांश है। वाक्यांश का मतलब होता है वाक्य का अंश, जो अर्थ तो देता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं देता है। तो तुलसी और गिलोय का गड्ढा, तो इससे पहले हम इस फ्रेज को उल्टे क्रम से लिखेंगे, यहां से फ्रेज को उल्टे क्रम से लिखना है। तुलसी और गिलोय का गड्ढा, गड्ढा है किसका? इन दो चीजों से बना है। तो वी ड्रिंक्स डिकॉक्शन, गड्ढे को डिकॉक्शन बोलते हैं। वी ड्रिंक डिकॉक्शन, अब का के लिए ऑफ आएगा। वी ड्रिंक डिकॉक्शन ऑफ बेजिल एंड गिलोय। हम भीड़ में जाने से बचते हैं, हम के लिए आ जाएगा वी। ये आपको बनाना है, चलो बना लेते हैं। वी अवॉइड, वी अवॉइड, हम बचते हैं। ये सिंगुलर है तो एस नहीं आएगा, ये प्लूरल है तो एस नहीं आएगा। वी अवॉइड गोइंग इनटू, वी अवॉइड गोइंग इनटू द क्राउड। अब ध्यान देना, अवॉइड के बाद में आईएनजी फॉर्म आएगा, फील लाइक के बाद में आईएनजी फॉर्म आएगा, और कीप के बाद में अगर कोई क्रिया आती है, जैसे मैं पढ़ता रहता हूं ना, तो आई कीप रीडिंग। तो कीप, अवॉइड और फील लाइक के बाद, ये तीन स्ट्रक्चर आज पढ़े ना, इनके बाद आईएनजी फॉर्म आता है। जाने से तो गोइंग आएगा, क्योंकि बचते हैं, अवॉइड लिखा है तो अवॉइड के बाद में आईएनजी फॉर्म आएगा। वी अवॉइड गोइंग इनटू द क्राउड, वह किसी भी वस्तु को छूने से बचता है, तो ही आ जाएगा। ये सिंगुलर है तो अवॉइड्स हो जाएगा। और किसी भी वस्तु को एनीथिंग बोलते हैं, किसी भी वस्तु को बोलते हैं एनीथिंग, एनीथिंग। और छूने को बोलते हैं टच, और यहाँ टचिंग हो जाएगा, टच, और यहाँ हो जाएगा टचिंग, TOUCHING, टचिंग। ये स्ट्रक्चर है। कुछ और स्ट्रक्चर है, क्योंकि अपन इसको कंप्लीट पढ़ेंगे, अगले टेंस आपके बहुत इजी रहेंगे, तो इसलिए आप बीच में स्किप नहीं करना है, कंप्लीट देखना है आगे। और अभी नेक्स्ट सेंटेंस है, वह अपना प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करता है। ही सब्जेक्ट है, मजबूत करता है, बुस्ट, BOOST। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस लग जाएगा। ही बुस्ट अपना प्रतिरक्षा तंत्र, ही का अपना हिज, आई का अपना माई, सी का अपना हर, तो ही बुस्ट हिज प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम, ही बूस्ट्स हिज इम्यून सिस्टम। कुछ लोग नींबू के साथ गुनगुना पानी लेते हैं। अगर आप बनाना चाहते हो मेरे बनाने से पहले, तो आप थोड़ा होल्ड करके बना सकते हैं। कुछ लोग, सम पीपल सब्जेक्ट है, लेते हैं, पानी लेते हैं, पानी लेने को ड्रिंक या टेक बोलते हैं। इसी तरह से मैं अब बता रहा हूँ, आप होल्ड करके इसको पहले बना सकते हैं। और गुनगुना पानी, इसको बोलते हैं ल्यूक वार्म वाटर, गुनगुने पानी को बोलते हैं ल्यूक वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर गुनगुना पानी। और नींबू के साथ विद लेमन, तो आप मेरे से पहले बना सकते हैं, देखते हैं अभी। तो हो जाएगा सम पीपल ड्रिंक या टेक, ये सिंगुलर है इसलिए नहीं आएगा। सम पीपल ड्रिंक, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, एस नहीं लगेगा। सम पीपल ड्रिंक ल्यूक वार्म वाटर। अब नींबू के साथ विद लेमन, विद लेमन। वह अपनी आंखें खुली रखता है, ही रखता है इसके लिए आ जाएगा कीप, खुली को ओपन,
अपनी आंखें हिज आई, तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे? ही कीप्स, क्योंकि एस लग जाएगा, ही कीप्स, उसके बाद में अपनी आंखें खुली, ठीक है, ही कीप्स ओपन हिज आईज, ऐसे न बना करके अपन पहले अपनी आंखें देखेंगे। ही कीप्स हिज आईज, ही कीप्स हिज आईज ओपन, ही कीप्स हिज डोर ओपन, ही कीप्स हिज आईज ओपन। 2 मिनट लगते हैं, इंग्लिश सीखने में 3 महीने लगते हैं, उसे होमवर्क लिखने में 2 घंटे लगते हैं। इस प्रकार समय लगते हैं ना, इस स्ट्रक्चर को अपन इट से बनाएंगे। 2 मिनट लगते हैं, तो इसको बनाएंगे इट, इसका जो सब्जेक्ट है वो नहीं है, तो हम इट से शुरू करेंगे। इट टैक्स, लगते हैं के लिए टैक्स, इट टैक्स 2 मिनट्स। हम इंग्लिश सीखने के लिए 3 महीने लगते हैं, इसको हम सब्जेक्ट इंग्लिश सीखने के लिए 3 महीने लगते हैं। तो सब्जेक्ट इट टेक्स 3 months टू लर्न इंग्लिश, उसे होमवर्क लिखने में 2 घंटे लगते हैं, तो उसे अपना सब्जेक्ट नेम बना करके समय लगता है 2 घंटे लगते हैं, 4 मिनट लगते हैं, इस प्रकार के लिए इट लिखेंगे। इट टैक्स लगते हैं कितने? 2 घंटे। इट टैक्स 2 hours लिखने में, इट टैक्स 2 hours टू राइट। इसको यहां पर बीच में लिखेंगे, इट टेक्स 2 hours टू हिम, उसे है तो टू हिम, मुझे लगते हैं तो टू मी, हमें लगते हैं तो टू अस, उन्हें लगते हैं तो टू देम। ये समय किसको लगता है? जो ऑब्जेक्ट आएगा, तो इस जैसे इट टेक्स 2 hours, समय के बाद में इट टेक्स 2 hours, उसके बाद में किसको लगते हैं? मुझे लगते हैं, उसे लगते हैं, हमें लगते हैं, राम को लगता है, जिसको भी समय लगता है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये लिखेंगे होमवर्क लिखने में, तो आ जाएगा होमवर्क लिखने में तो आ जाएगा टू राइट होमवर्क। सूर्य पूर्व में उदय होता है, मुझे स्कूल पहुंचने में आधा घंटा लगता है। इट टेक्स हाफ एन आवर टू रीच स्कूल, आपको इंग्लिश सीखने में 1 महीना लगता है, राम को इंग्लिश सीखने में 2 महीने लगते हैं, या उसे ऑफिस पहुंचने में 1 घंटा लगता है। ये बनाओगे। सूर्य पूर्व में उदय होता है, जो अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, ये सार्वभौमिक सत्य बात बताने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और सामान्य आदतन की कार्य भी, मैं हमेशा, आई ऑलवेज गो टू टेम्पल, आई ऑलवेज गो टू स्कूल, आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ, तो इस प्रकार का डेली वर्तमान में आदत का कार्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। जो प्रकृति की बातें हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती है। सूर्य पूर्व में उदय होता है, तो हो जाएगा द सन, उदय होता है राइज, और एस लग जाएगा, सन राइजेज इन द ईस्ट। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो क्या हो जाएगा? द अर्थ। आप मेरे से पहले बना सकते हैं, पृथ्वी को द अर्थ चक्कर लगाती है, रिवॉल्व, और चारों ओर राउंड, और सूर्य को बोलते हैं सन, और चक्कर लगाती इसको बोलते हैं रिवॉल्व या मूव्स। तो द अर्थ मूव्स, चारों ओर, अर्थ मूव्स राउंड द सन, अर्थ मूव्स राउंड द सन। कुछ और भी इसके है, कंप्लीट पढ़ेंगे। कुछ और सेंटेंस है, राधा आरएस बनने का फैसला लेती है। फैसला लेना, डिसाइड करना, इसमें भी 2, ये मेन वर्ब है और ये वर्ब है। पसंद करती है, मेन वर्ब है, बनना क्रिया है, मुख्य क्रिया और क्रिया। तो राधा, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब फैसला लेती है,
निर्णय लेती, इसके लिए था डिसाइड। राधा डिसाइड्स, एस लग जाएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए। राधा डिसाइड्स, अब बनने का टू बिकम, राधा डिसाइड्स टू बिकम RAS। हमें यह कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ही के साथ में ही डिसाइड्स, सी डिसाइड्स, राम डिसाइड्स, श्याम डिसाइड्स, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस लगेगा। अगर आई डिसाइड, आई के साथ डिसाइड आएगा, डिसाइड्स नहीं आएगा। वी डिसाइड, यू डिसाइड, दे डिसाइड, राम एंड श्याम डिसाइड, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डिसाइड्स नहीं आएगा। दिनेश IAS बनना पसंद करता है, तो अपना सब्जेक्ट क्या है इस वाक्य का? दिनेश पसंद करता है, लाइक सिंगुलर है, लाइक्स, दिनेश लाइक्स टू बिकम IAS। बनना 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। प्रकृति सुंदर दिखती है, तो क्या हो जाएगा? प्रकृति को नेचर दिखती है, लुक्स, नेचर लुक्स ब्यूटीफुल। आप इस पर वाक्य बनाओगे, राम सुंदर दिखता है, राम अच्छा लगता है, इसका बनाओगे। 2 और 2 4 होते हैं। अब ये गणितीय गणना संबंधी है। 2 और 2 2 एंड 2। अब 2 और 2 4 होते हैं मतलब 2 और 2 4 बनते हैं। इसका सेंस ये है, सेंस हमें समझ में आना चाहिए, भाव आना चाहिए। 2 और 2 एंड 2 मैक्स, 2 एंड 2 को सिंगुलर मानते हैं, मैक भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। 2 एंड 2 मैक 4 या मैक्स 4, इसमें दोनों ही सही है। 2 एंड 2 मैक्स 4। पानी 104 डिग्री पर उबलता है, पानी को वाटर बोलते हैं, उबलने को बॉईल बोलते हैं। आप मेरे से पहले बना सकते हैं। और 104 डिग्री और पर के लिए आएगा 8। इसी तरह से पानी 0 डिग्री पर जमता है, जमने को बोलते हैं फ्रीज। मेरे से पहले आप सेंटेंस बना सकते हैं। पानी 0 डिग्री पर जमता है, जमने को फ्रीज, पानी को वाटर, और 8 ये हो गया पर। तो पानी आप बना लिया होगा शायद, वाटर बॉइल्स हो जाएगा, वाटर सिंगुलर है, वाटर बॉइल्स पर 8 104 डिग्री। कितने डिग्री पर जमता है? 100 डिग्री 104 डिग्री। साइंस वाला जो जानते हैं वो इस हिसाब से सही कर लेना। पानी 0 डिग्री पर जमता है, वाटर फ्रीज, और एस लगा दो, फ्रीजेज, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन होता है, जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन होता है मतलब इस जल के अंदर वो निहित है। यहां होता है के लिए इज नहीं आएगा, ऐसे नहीं लिखेंगे वाटर इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पानी जल और ऑक्सीजन होता है, इसका तो अर्थ यह हो गया। लेकिन किसी चीज में कोई निहित होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। तो उसके लिए क्या आएगा? देखो आपने बना लिया है, कैसे बनेगा? वाटर, अब किसी चीज के अंदर, इस बोतल में 104 टैबलेट्स है, ये आपको बनाना है। इस बोतल में 104 टैबलेट्स है, ये आपको होमवर्क है। वाटर कंटेन्स, किसी चीज में निहित होने के लिए कंटेन आएगा। वाटर कंटेन्स, वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इस बोतल में 104 टैबलेट्स है, ये इसी पर आधारित बनेगा, कंटेंट्स से। जग में पानी है, ऐसे भी बना सकते हैं कि देयर इज वाटर इन द जग, लेकिन जग में इस एक वस्तु है, इसके अंदर निहित है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? जग कंटेन्स वाटर। किसी वस्तु के अंदर, कोई वस्तु उसके अंदर निहित होती है, तो उसके लिए कंटेन वर्ब का प्रयोग करना है। हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं, हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं। मैं यहां बना लेता हूं, हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं, तो इसका सब्जेक्ट है वी। खड़े होते हैं मतलब स्टैंड, ठीक है। सामने, अब सामने के लिए फ्रंट नहीं लिखेंगे, बिफोर लिखेंगे।
बिफोर का अर्थ होता है किसी के ठीक सामने, यानी उस चीज से तो पहले है ना अपन। तो यहां वी स्टैंड बिफोर किसके सामने, वी स्टैंड बिफोर मिरर, वी स्टैंड बिफोर मिरर, हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं, वी स्टैंड बिफोर मिरर। वह प्रिंसिपल के सामने उपस्थित होता है, यह आपको बनाना है, वह प्रिंसिपल के सामने उपस्थित होता है। वह हमारी मदद करने की कोशिश करता है, देखो कोशिश करता है ट्राई, मदद करने के लिए हेल्प, तो मदद करने के लिए क्या बनेगा, टू हेल्प बन जाएगा, और हमारी के लिए वी नहीं बनेगा। अब देखो कोशिश करता है, कोशिश करता है, कौन कोशिश करता है, वह, तो वह सब्जेक्ट है, तो इस वर्ब से पूछो कौन, जो कौन आएगा वो तो सब्जेक्ट हो जाएगा। अब इस वर्ब से पूछो किसकी कोशिश करता है, किसकी, हमारी, तो हमारी के लिए यहां पर अस आएगा, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये है पर अस आएगा हमारी के लिए। तो इसका दिख नहीं रहा तो मैं इधर लिख देता हूं इसी सेंटेंस को, ही, अब यह कोशिश करता है, क्या हो जाएगा, ट्राई, देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है, अब इसके साथ में एस या ईएस लगाना है, वाई हट जाएगा, एस या ईएस लगाने पर, वाई हट करके आई ई एस, जिस क्रिया के साथ में वाई है और एस या ईएस लगाने पर वाई हट करके आई ई एस लगता है, ठीक है। ड्राई, ड्राइज, ट्राई, ट्राइज, ही ट्राइज, और मदद करने की, मदद करने की, टू हेल्प, ही ट्राइज टू हेल्प, ही ट्राइज टू हेल्प अस, वह हमारी मदद करने की कोशिश करता है। इसकी जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है मैं आपके कमेंट बॉक्स में, कमेंट में लिख दूंगा, क्योंकि नहीं तो ये अपना जो लेसन है काफ़ी लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कुछ एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एक्सरसाइज में कमेंट में लिख दूंगा, तो आप इस जो वीडियो लेसन है इसको कम से कम 2 बार देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट है। कुछ और स्ट्रक्चर भी है जो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इसको आपको 2-4 और स्ट्रक्चर रह गए हैं, वो मैं नेक्स्ट लेसन में समझाऊंगा, लेकिन इसको कम से कम आप 2 बार देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। थैंक्स, और सब्सक्राइब जरूर करना है और शेयर भी करना है।